अंग्रेजों के आने से पहले इंडिया अलग अलग राज्यों और साम्राज्यों का देश था। मुगल साम्राज्य हालांकि कमजोर हो रहा था, फिर भी ज्यादातर भारत पर राज करता था। इंडिया अपनी दौलत, मसालों और अच्छी कारीगरी के लिए मशहूर था। यह व्यापार का केंद्र था, दुनिया भर के व्यापारियों को अपनी ओर खींचता था। मुगल बादशाह अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के प्रति कुछ हद तक सहनशीलता से राज करते थे। हिंदू राजा और मुस्लिम नवाब अक्सर साथ रहते थे और कभी कभी सत्ता के लिए लड़ते भी थे। अर्थव्यवस्था ज्यादातर खेती पर आधारित थी, लेकिन कपड़ों, मसालों और कीमती पत्थरों का व्यापार भी खूब चलता था। समाज जाति व्यवस्था के अनुसार बना था, जिसमें ब्राह्मण सबसे ऊपर और दलित सबसे नीचे थे। हालांकि इस व्यवस्था से सामाजिक व्यवस्था बनी रहती थी, लेकिन इससे भेदभाव और असमानता भी होती थी। अपनी आंतरिक विभाजनों के बावजूद इंडिया दुनिया में एक प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक शक्ति के रूप में बना रहा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी 17वीं सदी की शुरुआत में मसालों का व्यापार करने के लिए इंडिया आई। उन्होंने कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे जैसे प्रमुख तटीय शहरों में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। धीरे धीरे उन्होंने इंडिया के अंदर की राजनीतिक फूट और दुश्मनी का फायदा उठाया। 1757 में प्लासी का युद्ध एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में कंपनी की सेना ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हरा दिया। इस जीत से अंग्रेजों को बंगाल, एक अमीर प्रांत, पर नियंत्रण मिल गया और उनके राजनीतिक प्रभुत्व की शुरुआत हुई। कंपनी ने चालाक कूटनीति और सैन्य शक्ति के जरिए इंडिया के दूसरे हिस्सों पर अपना नियंत्रण बढ़ाया। उन्होंने एक भारतीय शासक को दूसरे के खिलाफ लड़ाया और उनकी कमजोरियों का फायदा उठाया। लॉर्ड डलहौजी द्वारा शुरू की गई राज्यलय नीति के तहत कई राज्यों को, जिनके शासकों का कोई पुरुष उत्तराधिकारी नहीं था, अपने राज्य में मिला लिया गया। अंग्रेजी शासन का इंडिया में कई तरह से विरोध हुआ। अपनी सत्ता खो चुके स्थानीय शासकों द्वारा कई विद्रोह हुए। टीपू सुल्तान जैसे धार्मिक नेताओं ने अंग्रेजों के खिलाफ बहादुरी से लड़ाई लड़ी। 1858 का सिपाही विद्रोह, जो विवादास्पद एनफील्ड राइफलों के कारण हुआ, सशस्त्र प्रतिरोध का प्रतीक बन गया। हालांकि विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया गया, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया और सत्ता ब्रिटिश राज के हाथों में चली गई। इस विद्रोह ने भारतीय राष्ट्रवाद के बीज भी बोए। 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी की शुरुआत में हर वर्ग के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल हो गए। महात्मा गांधी जैसे नेता उभरे, जिन्होंने अंग्रेजी शासन के खिलाफ अहिंसक प्रतिरोध की वकालत की। ब्रिटिश राज, जैसा कि ब्रिटिश शासन के काल को कहा जाता है, का इंडिया पर गहरा प्रभाव पड़ा। अंग्रेजों ने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की, रेलवे और तार जैसी बुनियादी सुविधाओं का विकास किया और एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की। हालांकि इन बदलावों की एक कीमत चुकानी पड़ी। अंग्रेजों ने अपने फायदे के लिए इंडिया के संसाधनों का दोहन किया। उन्होंने इंडिया को कच्चे माल का आपूर्तिकर्ता और ब्रिटिश सामानों का बाजार बना दिया, जिससे स्थानीय उद्योगों को नुकसान पहुंचा। अंग्रेजों ने अपने सांस्कृतिक मूल्यों और मान्यताओं को भी भारतीय समाज पर थोपा। ब्रिटिश शासन की विरासत जटिल और बहुआयामी है। हालांकि इंडिया को 1940 में आजादी मिली, लेकिन उपनिवेशवाद के जख्म आज भी इसके वर्तमान को प्रभावित करते हैं। सच्ची आजादी, समानता और न्याय के लिए संघर्ष आज भी कई तरह से जारी है।